गिरफ्तार करो। अंबिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अंबिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अंबिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पंजाब सरकार होश में आओ, पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ। 2 बार लगाओ। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ। 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 न्याय लेकर के रहेंगे, न्याय लेकर रहेंगे, न्याय लेकर के, न्याय लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, न्याय लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अंबिका के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। अंबिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अंबिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अंबिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अंबिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ। पंजाब पुलिस होश में आओ, पंजाब पुलिस होश में आओ, होश में आओ। 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 योगेश को गिरफ्तार किया है, उसके बाद कोई और जो FIR में जिनके नाम है, जिनको प्रमाण और पूरा सबूत दिया कि भाई इनकी भी संलिप्तता है 120B में, ये भी षड्यंत्रकारी है उस मर्डर में। सोमवीर पिता, माता संतोष देवी, भाई श्याम सुंदर, बहन सोनू देवी, महेंद्र सिंह, रिंकू, नरेश। तो इन केवल पति योगेश को अरेस्ट कर लिया, बाकी को पुलिस बचा रही। वो बहुत प्रैक्टिस करके कभी इनसे दरखास्त ले लेती है। एक बार 3 लोगों को निकाल दिया, फिर परिवार के पीड़ित जनों ने अपील करी उसकी, और अपील में फिर जो है ना DSP का जो 3 व्यक्तियों दोषियों को निकालने का था वो नामंजूर करके सब पर फिर हो गया। पर फिर भी पुलिस थाना जो वहाँ का है कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये महापंचायत इसलिए बुलाई है कि भाई लोकतंत्र में तो केवल जनता जनार्दन की राय ही सबसे बड़ी राय होती है। तो आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि भाई पंजाब सरकार के गवर्नर साहब को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक ये प्रस्ताव पास हम करके भेजा, और ये उनको कहा कि भाई जो है ना 7 दिन में या 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की तो जो पंजाब को जो गवर्नर हाउस है वहाँ भी जो है ना हम अपना जो इलाका की जनता धरना देगी, जिससे ये बातचीत पहुँचे। और आप सब लोग बैठे जो आप लोग अपना विचार करो। तो ये फुल महापंचायत को इजलास से अपनी अपनी तरफ से मैं आप सब ने निमंत्रण दूँ कि अपना अपना विचार व्यक्त करो कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और किस तरह हम इस लड़ाई को जो है ना उस हमारी जो बहादुर पुत्री थी उसको न्याय मिले, परिवारजन को न्याय मिले, और उस न्याय के लिए हम सब मुकेश के परिवार के साथ, और इसमें कदम से कदम मिला करके ये महापंचायत जो है ना इनका साथ देगी। और जहाँ कहीं भी न्याय के लिए जाना पड़ेगा वो सब महापंचायत जाएगी। तो मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि सेल में जो है ना कार्रवाई ये है कि अपने को न्याय मिले, और उस न्याय के लिए कार्रवाई करें। तो अपना अपना विचार जो इसमें देना चाहे वैसे वो सब अपना अपना विचार व्यक्त करता रहो एक खड़े होकर। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। राम राम। नाम बताकर। हाँ, आदरणीय सभी सदनों जो इस महापंचायत में आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर और एक सामाजिक उद्देश्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आज।
मैं उन सभी को अपनी तरफ से नमन करता हूँ। मैं कर्नल किशन सिंह आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ और इसी गांव का हूँ। जब मैं सर्विस में था मई में पुणे में, उस टाइम मैंने इस केस के बारे में जानकारी मिली थी। बड़ा दुख हुआ था और उससे भी ज़्यादा दुख अभी हो रहा है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम मात्र के लिए उसको पति को अरेस्ट किया है और मुझे पता चला है अरेस्ट भी उसका किसी एक दूसरे केस में है, फ्रॉड टाइप केस है, उसमें अरेस्ट किया हुआ है। जबकि मर्डर जैसा एक इशू है जो केस है, उसको साइड में रखकर और दूसरे केस पर कार्रवाई हो रही है, तो बड़े दुख की बात है। अच्छा जी, जैसा कि अपने श्री अतरलाल सिंह जी ने बताया, दूसरे जो आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि आपको पता है कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह की है। हमारे देश की कानून व्यवस्था काम करती है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में। आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भगत सिंह जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने असेंबली में एक बम फोड़ा था, सुना होगा। और जब उनको अरेस्ट किया गया और उनसे पूछा गया तो आपने ये बम क्यों फोड़ा, तो उन्होंने बोला कि ये अंग्रेज सरकार बहरी है। उसको मैंने सुनाने के लिए, उनको आवाज दिलाने के लिए कि मेरी आवाज उन तक पहुंचे, मैंने ये बम फोड़ा है। बाकी मेरा कोई किसी को मारने का उद्देश्य के लिए बम नहीं फोड़ा था। और ये बात सच थी। आज भी वही बात है। अंग्रेज चले गए लेकिन हिसाब किताब वही है। कानून व्यवस्था किसके लिए? खास लोगों के लिए सर। यही केस अगर किसी खास आदमी का होता तो हम सब जानते हैं कि क्या कार्रवाई हुई होती। दिन रात पुलिस वाले सो सकते थे, मजाल भैंस ढूंढ कर लाती थी पुलिस। किसी एक एमपी के भैंस गुम हो गई, पुलिस को नींद नहीं आई यूपी में जब तक कि भैंस नहीं आ गई उसकी। तो हमारा ये कदर है। अगली बात, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज में रहता है। समाज उसके सुख दुख में साथ देता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम इकट्ठे हुए हैं। जैसे हम खुशी के मौके पर होते हैं तो दुख में भी इकट्ठा होकर और साथ दीजिए। साथ क्या है, जैसे मैंने बताया, ऐसे कोई नहीं सुनता। हमने जो एप्लीकेशन लिखेंगे, मैं बताता हूँ इसकी कार्रवाई क्या होती है। एप्लीकेशन जाएगी, इसकी एक कॉपी लगा के भेज देंगे पुलिस DIG को कि आप इसके ऊपर भी एक्शन लीजिए। वो भेजेगा SP को, SP SHO, कमेंट्स देने SHO ने या SP ने, बोलेगा जी इस उचित कार्रवाई की जा रही है। दैट्स ऑल। बस फाइल वहाँ वो उनको जवाब दी जाएगा, सर इसमें कार्रवाई हो रही होती है। तो सुनवाई कहाँ होती है? जब इस तरह का मुद्दा, जबकि कानून न्याय इसको अपने आप मिलना चाहिए था, किसी की जरूरत नहीं थी यहाँ बैठने की। कानून है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, अपने आप कानून मिलना चाहिए था, उसको न्याय मिलना चाहिए था। बड़े दुख की बात है, नहीं मिला। 7 महीने हो गए, दर दर घूम रहा है, ठोकरे खा रहा है, भीख मांग रहा है न्याय की, कोई सुनाई नहीं है। तो रास्ता क्या बचता है? मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस महापंचायत से कि एक अल्टीमेटम दिया जाए 7 दिन का कि कार्रवाई कीजिए, अदरवाइज हम सड़क पर आएंगे। इसका एक ही समाधान है। आप इतने आदमी बैठे नहीं यहाँ कि सारे जाके सड़क पर बैठ जाओ, हाईवे पर। जिस अधिकारी का चपरासी आपको पूछता तक नहीं, वही अधिकारी चेयर छोड़ के आपके पास आएगा। क्योंकि हमारा द वे ऑफ फंक्शनिंग, हमारा काम करने का तरीका ही यही बना लिया है। जो भी सड़क उतरता है पूछ सकती है। यहाँ बैठकर आप चिट्ठी लिखो, नथिंग विल हैपन।
इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा चिट्ठियां लिखने से। दिस कॉल द ING लगा दो लेटर के, दिस कॉल द लेटरिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमें इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज ये मुकेश के साथ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें सारे मिलजुल कर इसका एक सॉलिड कार्रवाई कीजिए, ठीक है ना। और गवर्नर हाउस नहीं, जो श्रीमान जी चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी बैठे पंजाब के, उनके बताइए कि कोठी पे आके हम वहां भाई धरना देंगे। गवर्नर का कोई नहीं पूछता जब तक चीफ मिनिस्टर है। ये कार्रवाई है चीफ मिनिस्टर की। भगवत मान जी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जो कि नाम लिखा है आम आदमी पार्टी, नाम आम आदमी पार्टी है, बट आम आदमी की तो आवाज ही नहीं पहुंचती वहां तक। आयरनी ऑफ द केस, मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है। नाम आम आदमी पार्टी और आम आदमी की तो कोई पूछ है ही नहीं, खास आदमी पार्टी। मतलब कि हमें सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वोट चाहिए आम आदमी के नाम से, और आम आदमी बाद में खाओ तक के, उसको न्याय तक नहीं मिलता है। जिसकी बेटी का मर्डर हो गया है और उसके जो आरोपी हैं पुख्ता सबूत हैं, और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं है। हम मांग क्या रहे हैं? हम कोई मून नहीं मांग रहे, हमें ये नहीं मांग रहे, हमें चांद चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। और न्याय अगर नहीं मिलता है तो लेना पड़ता है। अभी तक न्याय ना मिला है और ना न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए एक बड़ा सीरियस मुद्दा है इस पर। ये मैं कह रहा हूँ पारिवारिक नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। ऐसा अमूमन हर जगह होता है, तो इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं तो अभी जस्ट एंट्री किया है गांव में, फौज से 36 साल बाहर रह के आया हूँ। ये श्रीमान जी अतरलाल जी माननीय इधर हैं गांव में, इधर एरिया के प्रमुख आदमी हैं, काफ़ी जान पहचान है इनकी, और बहुत कुछ मैं कहता हूँ कि करवा सकते हैं वो। तो आप इनका ना सर जी पर्सनल इंटरेस्ट लेके और जो भी है इसकी कार्रवाई एक आप कराइए। बहुत ही आपकी हम सब इसके लिए भी बड़े ग्रेटफुल। और हमें देखो चाहिए क्या, सिर्फ न्याय चाहिए, ओनली न्याय। भाई वो जो आरोपी खुले घूम रहे उनको अरेस्ट किया जाए, तुरंत अरेस्ट किया जाए। तो इस तरह का एक प्रस्ताव पारित करके 7 दिन का एक अल्टीमेटम दिया जाए कि भाई अदरवाइज हम महेंद्रगढ़ और ये रेवाड़ी वाला रास्ता इसको पर बैठेंगे न्याय के लिए। ठीक है जी, मेरा ये कहना था। ठीक है जी, धन्यवाद। ये अपने CID से इनके माध्यम से भी बात जा सकती है सर। हाँ बिल्कुल जाएगी। बात क्या ही हुई सभी लोगों को, तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो अंबिका के साथ हुआ उसके परिवार के बारे में एक बार प्रसंग बता देता हूँ। अंबिका के जो दादाजी हैं इंटरनेशनल लेवल के बहुत ही खिलाड़ी रहे हैं, राजपूताना राइफल्स के। और गांव में इनके जो भाई हैं वो वीर चक्र से भी सम्मानित हैं। अच्छा भरा पूरा परिवार है। और जो बेटी ने गांव का मान सम्मान बढ़ाया रेलवे पुलिस में लगकर, बहुत ही सम्मान हमारे इलाके में भी बेटी ने बहुत ही सम्मान के साथ अच्छा पद पाकर सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा। तो हमारे लिए जो भी ये काम हुआ है गलत हुआ है, और हम चाहते हैं कि आगे भी किसी के साथ ये ना हो। तो ये समाज से आए हुए सभी लोग हमारे को क्या न्याय दिलाते हैं, हम उसकी सभी से कोई गलती सलती होगी हो तो माफ करें। मैं यहाँ के SDM साहब, यहाँ के MLA, यहाँ के सांसद और यहाँ तक CM तक को बताना चाहता हूँ, श्रीमान जी ये जो बिहार की एक बेटी के जो केस है इसकी न्याय सुनने के लिए
हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। जो ये बेटी है बिहार की और एक हरियाणा की बेटी थी। अगर आज हरियाणा का सीएम, हमारे सांसद, एमएलए या एसडीएम हमारा आज कोई सहयोग नहीं करेगा तो इसके अंदर फिर हमारा है ही कौन। पंजाब की सरकार ने जो किया है उसको जवाब देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने भी आगे आकर के और हमारा सहयोग करना चाहिए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं ताकि इन मीडिया वालों के और इनके तहत ये खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए और हमें न्याय दिलाने के लिए इस प्रक्रिया को अमल में लाना चाहिए। जय हिंद। अतुललाल जी, कर्नल साहब और इस महापंचायत में आए हुए सभी साहिबाना का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एडवोकेट साहब ने बताया, कर्नल साहब ने बड़ा डिटेल में ब्रीफ किया है, भाई साहब ने बताया, हम उन बातों से सहमत हैं। दूसरी बात यह है कि ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे को इसमें न्याय नहीं मिल पा रहा। अगर हम इसमें पीछे रह गए तो ऐसा ना हो हमारी कोई और बच्ची बलि चढ़ जाए, क्योंकि जब तक इसका कठोर वो निर्णय नहीं लिया जाएगा तो इस हादसा ये नहीं और हो सकता है। क्यों? भय बिना प्रीत नहीं है। नंबर 2 बात है, जैसे कि भाई ने कुछ याद दिया, ये जो लेटर देते हैं ये हमें कॉपी टू करके, जैसे कर्नल साहब तो जानते हैं, कॉपी टू सीएम, कॉपी टू मीडिया, कॉपी टू एसडीएम, कॉपी टू, अगर इस चैनल से जाए तो उसको सबको ज्ञात हो जाएगा कि ओहो ये तो सीएम के पास भी जा रहा है, ये तो गवर्नर के पास भी जाएगी, जहाँ जहाँ ऑफिस में जाएगी वो सबको ये ज्ञात हो जाएगा। और हाँ, इन्होंने तो अपना प्रोसीजर सही किया। तो वो जो भी लेटर डालना है वो कॉपी टू करके, जो भी सिस्टम होता है एसडीएम, अपना एमएलए, एमपी और इनका सबका नाम उसमें इंक्लूड करके कॉपी टू करके और ये भेजना चाहिए। इसके अलावा जैसा कर्नल साहब ने बताया, जब भी ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें रोड जाम करना है या सीएम के पास जाना है या एमएलए के पास जाना है, ये नाम नंबर हमारे सबके नोट कर लिए हैं। आप जब भी बुलाओगे उसी टाइम हम तो आएंगे, हम और भी साथ लाएंगे और बड़े जोश के साथ करेंगे। ये नहीं है कि बैठ जाएंगे, ये तो एक शुरुआत है और शुरुआत जितना केस में जितना डिले होगा उतना ही हमारे को नुकसान होगा। जब तक हम इसको संभाल नहीं पाएंगे और जोश के साथ, और एक दम बड़ा बल होता है। आप सभी महापंचायत है, अगर ये अपना कठोर सख्त कदम करेगी तो 100% जीत हासिल होगी। अभी तक कुछ ना हुआ, एक आदमी ने मर्डर कर दिया और उसको किसी दूसरे केस में अरेस्ट करके बैठी हुई है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारी कमजोरी है, हम इसको कवर नहीं कर पाए और हमने अभी इसको जोश से कवर करना है और बिल्कुल रात दिन एक करेंगे तब जा करके न्याय मिलेगा। ये तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी हमारी जरूरत पड़ती है हम तैयार हैं। किसी टाइम भी अध्यक्ष साहब हमारे को बोलने ना, हम जब भी तैयार हैं। जय हिंद।